बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट तैयार हो जाने वाली खीर। खीर के लिए हमारे पास चावल है, तकरीबन 1 कप चावल है। इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था हमने। अब पहले हम चावलों को उबाल लेंगे अच्छे से। और तकरीबन ये हमारे पास 1.5 kg दूध है, तो इससे हम बनाते हैं खीर। तो आइए चलते हैं। खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल को बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए तकरीबन आधा लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया है और इसके उबाले आने तक पकाएंगे। पानी पकने लग गया है, इसको तकरीबन पकने में 5 मिनट लग गए। अब जो हमारे पास चावल भीगे हुए थे ये हम डाल देंगे। इस तरह खीर बनाने से बहुत जल्दी बन जाती है और चावल बहुत मिनटों में गल जाते हैं, वरना चावल खीर बनाते हुए सबसे ज़्यादा चावल को गलाना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले ही चावल को गला लूँगी ताकि हमारी 10 मिनट में खीर तैयार हो जाए। इसको अच्छे से पका लेते। अच्छे से गल चुके हैं बिल्कुल, देखें। अब इसको हम उतार देंगे। इसको तकरीबन चावलों गलाने में भी हमारे तकरीबन 5 मिनट लग चुके हैं, तो इसको उतार लेते हैं। खीर बनाने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। अब इसमें डालेंगे, हमारे पास 1.5 लीटर दूध है। अच्छे से पका लेना है 1 बॉयल आने तक। जी, तो दूध पकने लग गया है। अब जो हमारे पास बॉइल्ड चावल थे वो हम डाल देंगे। डाल के एक दफ़ा इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन हम थोड़ी देर पका लेंगे अच्छा सा, ताकि चावल और दूध खूब अच्छे से पक जाए और मिक्स भी हो जाए। जी, तो खीर अच्छे से पकने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटी इलायची का पीस के। इसे डाल के इसमें हिला दीजिए। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर सबसे एंड में रूह केवड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची खीर में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए फिर मैंने इसी को डाला है। अब इसको तकरीबन हम अभी थोड़ा सा और पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल घुले हुए हैं, इसी वजह से ये खीर मिनटों में बन जाती है। जी, तो खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा गुजर चुके हैं और देख सकते हैं आप कि बिल्कुल घुल गई है अच्छे से। चावल भी बिल्कुल इसमें घुल चुके हैं और खीर भी हमारे अच्छे से पक चुकी है। इससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाएगा और लगेगा जैसे हमने बहुत देर तक पकाई हुई है। एक प्याली हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी को हमने इसमें डाल दिया है एक सॉसपैन में। अब इसको हम हल्के हल्के हिलाते रहेंगे जब तक इसका अच्छे से कैरेमल नहीं बन जाता। जी, तो ये देख सकते हैं कि कैरेमल बनना शुरू हो गया है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये बिल्कुल हमने हल्की हल्की आंच पे बनाना है कैरेमल, ताकि ये जले भी ना, क्योंकि चीनी में अगर आंच तेज़ हो तो बहुत जल्दी जलने की स्मेल आने जाती है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। जी, तो कैरेमल देखें आप तैयार हो चुका है और उसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया, बिल्कुल शहद की तरह। तो बस अब इसको हम खीर में डालेंगे। जी, तो अब कैरेमल को हम खीर में डालेंगे, लेकिन एहतियात से, ये थोड़ा सा बॉयल जल्दी हो जाती है फिर डाल के। लेकिन ये एहतियात कीजिए कि चूल्हे पर रख के आपने नहीं डालना है, क्योंकि चूल्हे में आंच को बिल्कुल बंद कर देना है हमने। अब इसको हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर। जी, तो ये देखिए कैरेमल इसमें डाल दिया और इसका कलर देखें आप माशाल्लाह से फ़ौरन कितना खूबसूरत हो गया, ये देखिए। और ये फटाफट खीर अब हमने हल्की आंच पर रख दी है, तो ये अब पकना शुरू हो जाएगी और इसी में ये अच्छे से मेल्ट भी हो गया है। इसको तकरीबन थोड़ी देर अब हम और पका लेंगे, ताकि चीनी का कैरेमल दूध के अंदर से अच्छा सा फ्लेवर देने लग जाए। जी, तो देख सकते हैं खीर कितना ज़बरदस्त कलर हो गया है और पक के भी माशाल्लाह। अब इस पर हम डालेंगे जो हमारे पास ड्राई फ्रूट होंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बादाम। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच हमारे पास किशमिश है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिए। डाल के इनको अच्छे से हिला लीजिए एक दफ़ा।
मलाई है, आप चाहे तो घर की क्रीम भी मलाई ले सकते हैं और चाहे तो आप बाज़ार से क्रीम भी ले सकते हैं। ये हम डाल देंगे। और अगर ये ना भी हो तो आपके पास अगर घर में मिठाई वगैरह भी आ जाती है तो उसकी बर्फ़ी भी इसमें छोटे छोटे तोड़ के डाल दें, तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। और झटपट बस बैठे बैठे मेरे दिल में आया कि आज खीर की रेसिपी शेयर की जाए, और हमारी खीर तैयार भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल घुली हुई खीर है, मलाई जैसी। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारी शानदार और मिनटों में तैयार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में हमारी खीर तैयार हो चुकी है। और हम आपको दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त और गाढ़ी खीर है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।